नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और साथ ही आज मैं आपको फिर से उसी नर्सरी का विजिट कराती हूँ जो रायसेन रोड पर कान्हा सैया गाँव में है, जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की है। एक बार मैंने इसका विजिट आपको कराया था। दरअसल कुछ गमले खाली हो गए थे। देखिए, ये पूरा इसका एड्रेस। तो मैंने सोचा कुछ पौध रेडी हों, शायद जनवरी में तो देखिए पौधे लगाते नहीं हैं, पर मुझे रेडी पौध मिल गई तो मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ से मैं अक्सर ख़रीदती हूँ हाईब्रिड के अच्छे पौधे। यहाँ किसान अपना बीज दे जाता है और ये ट्रक के ट्रक भर के, ट्रॉली पूरी भर के किसानों को बीज उगा कर देते हैं। और देखिए, ये अभी भी इनके पास तैयार है और अभी बीज इन्होंने डाल रखा है, तो यानी कि अगले महीने तक इनके पास लगातार पौध मिलेगी। लेकिन आप वीडियो पूरा देखें, सिर्फ मैं पौधे नहीं दिखाने वाली हूँ। इस बार मुझे बहुत नया कुछ देखने को मिला। देखिए, आप भी देखिए। या तो इनका ऑफिसर चेंज हुआ है या जो कुछ भी हुआ है, इन्होंने बहुत डेवलप किया है नर्सरी को, और जगह जगह पॉली हाउस नए बने हैं और ये गुलाब की खेती कर रहे हैं। और हमें जो गुलाब मिलता है मार्केट में कट फ्लावर, देखिए उसको इस तरह फूल को खिलने से रोका जाता है। हर कली को एक नेट का कपड़ा पहना दिया गया है ताकि कली की ग्रोथ तो जारी रहे, कली बड़ी होती जाए लेकिन फूल न बन सके। और जब ये कट करके बेची जाएगी तब ये नेट हटा दिया जाएगा और हमें जो मार्केट में गुलदस्तों में लगी हुई कलियां मिलती हैं, जो आधा खिली, नेट हटाएंगे तो ये आधा खिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए आप। और कमाल का, मतलब देखिए, हम ह्यूमन बीइंग का भी दिमाग कमाल का है। वही मैं सोचती थी कि ये ऐसा कैसा गुलाब होता है मार्केट में जो आता है कि खिलता नहीं है। जब ये खिलता नहीं है तो झड़ने का भी डर नहीं रहता। और ये ख़ास एक HT वैरायटी होती है गुलाब की। बहुत पहले मैंने ज़मीन में गुलाब लगाए थे तो मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी है। आजकल तो मेरे बगीचे में गुलाब नहीं है। तो ये पॉली हाउस के अंदर रो में बेड बनाकर, और मिट्टी और से देखिए मैंने उनसे पूछा कि ये कंकड़ पत्थर, तो उन्होंने कहा हमने मिलाया है, यानी मुरुम टाइप की और पथरीली मिट्टी मिलाई है, मिट्टी को पोरस बनाने के लिए। और गुलाब को पानी कम चाहिए उनके हिसाब से, मतलब ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए जिसमें पानी रुकता हो। तो उन्होंने मिट्टी का टेक्सचर बदल दिया है, मुरुम मिला दी है, पत्थर कंकड़ आपको दिख रहे हैं, और ये बेड में मिला दिए हैं। और वो डायरेक्ट उस बेड पे पानी नहीं देते हैं, जो नाली बनाई हुई है बीच में, इस नाली में पानी भर देते हैं। और वैसे भी कबर्ड है, पूरा पॉली हाउस है, तो बहुत पानी लगता भी नहीं है। और ये पीले और नीले वो जो वो लगे हैं पेपर, ये वो स्टिकी वाले पेपर हैं ताकि कोई इंसेक्ट आए भी अटैक करने तो वो इस पेपर में चिपक जाए। कई बेड बनाए हैं। जरबेरा का बेड एक मैंने देखा, गुलाब का देखा, और ये एक्चुअली प्रयोगशाला है इनकी। यहाँ ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। मैंने घुस के अंदर सारा रिकॉर्ड कर लिया। कुछ क्रॉस करके शायद ये नई ब्रीड तैयार कर रहे हों, या फिर उस पर इन्हें लिटरेचर लिखना होता होगा कि कौन सी ब्रीड कैसे काम करती है, कौन से रोग लगे। तो बहुत सारे नए इनके पॉली हाउस बन रहे हैं। और एक वीडियो और मैंने बनाया है जो मेरे उस दूसरे चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने जो इंडोर प्लांट्स का कलेक्शन इनका पूरा है, और वो बहुत ही खूबसूरत है। तो एक वीडियो मैंने उसका अलग बनाया है, आप देख लेना। जो मेरा दूसरा चैनल है ना, माई क्रिएटिव फुटस्टेप्स, इस नाम से है। आप गुलाब देखिए, मैं तो यहाँ ऐसे लगा कि घंटों बैठी रहूँ। कलर देखिए आप, पीला, लाल, गुलाबी और सफ़ेद, ये 4 कलर थे। और बर्ड्स जो बहुत खिल गई थी, छोटी थी, जैसे ये छोटी है, इसको इन्होंने छोड़ दिया, इसको नेट नहीं पहनाया। एक ही बर्ड रखी, बाकी की आसपास की प्रून कर दी है। और सिंगल बर्ड को, जिसमें डंडी लंबी सी है, उसको उन्होंने ये नेट पहना दिया है। और कुछ वहाँ कटे हुए भी रखे थे। हो सकता है कि वो कहीं मार्केट में सप्लाई करते हों, या गवर्नमेंट का है, कहीं ना कहीं सप्लाई होती होगी कट होके। इससे पहले मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि गुलाब को ऐसे नेट पहना कर खिलने से रोका जा सकता है, या वो कली बना रहेगा। और मार्केट रेट अच्छा लेने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए
जैसे हम वो पेंटिंग करते हैं ना, ब्रश के ऊपर एक कैप पहना देते हैं ताकि उसके रेशे इधर उधर न फैलें, ठीक वही कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है। और यहाँ तो आपको वीडियो में देख रहे हैं, आप सामने खड़े होकर देखते ना। अगर आप भोपाल वाले हैं और आप हो सकता है तो आप गूगल करके देख लें कान्हा सैया हार्टिकल्चर नर्सरी, आपको रास्ता भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आप आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब ढूंढ लेंगे। एक बार जाकर देख कर आइए। यदि आप गार्डन लवर हैं तो ये सब देख कर आइए, और आपको कुछ पौधे चाहिए तो वहाँ काफ़ी रीजनेबल रेट पर पौधे मिल जाते हैं। ये जो मैं गोभी के पौधे लेकर आई हूँ, ये 2 रुपए का एक पौधा है। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और मिर्च और टमाटर, बैंगन सब लाई हूँ मैं फिर से। और अभी मेरे पास पूरे गमले खाली नहीं हैं, तो मैं कुछ पैकेट्स में लगा दूँगी। और मेरे गोभी लगभग तैयार हो गए हैं, भाजियाँ तैयार हो गई, तो विद इन 15 डेज मेरे लगभग आधे गमले, आधे वो ड्रम खाली हो जाएंगे। तो तब तक के लिए मेरे ये पौधे पैकेट में 15-20 दिन रह जाएंगे, फिर पैकेट को काट के मैं अपने उसमें शिफ्ट कर दूंगी। अभी तो आप इनका ये देखिए, कमाल की चीज़ है। क्या आप में से पहले किसी ने इस तरह की खेती देखी है? और अगर देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा है और ये वीडियो तो भारत से बाहर भी जाता है, तो शायद आप में से किसी ने देखी हो। और इंसानी दिमाग को क्या कहें, कुछ भी कर सकते हैं। कितने खूबसूरत तरीके से फूल को नुकसान पहुंचाए बगैर, ऐसा करने में किसी फूल को या पत्ते को कुछ नुकसान नहीं है। पौधे इतने हेल्दी हैं। हाँ, यहाँ ऑर्गेनिक वाला कोई फंडा नहीं है। मैंने इनके यहाँ देखा जाके, इनके पास गोबर के खाद के भी ढेर थे, और सारे केमिकल, सारी दवाइयाँ स्प्रे करते हैं। वैसे भी गुलाब तो एडिबल चीज़ नहीं है, तो ये भरपूर दवाओं का प्रयोग होता है यहाँ। कई बार मैं जब आई हूँ, जैसे छोटी वाली पौध है, तो दवाइयों की स्मेल भी महसूस की है। और जो रासायनिक खाद होती है, NPK, DAP, यूरिया वगैरह, उस सब का भी प्रयोग हुआ है। और ये दूसरा बेड देखिए, इस तरह दरवाजे लगे हैं बाकायदा, देखिए आप। फिर मैं कुंडी खोल के अंदर जाते हुए आपको दिखाऊंगी मेरे श्रीमान जी। पहले एक दरवाज़ा है, इसके अंदर एक स्लाइडिंग डोर है। ये देखिए स्लाइड हो जाएगा इस तरह। और फिर देखिए अंदर, ऐसा ही गुलाब के में है, ऐसा ही पत्ता गोभी के में, पूरी चौकस व्यवस्था है। और मिट्टी देखिए, इसमें भी इन्होंने कंकड़ पत्थर मिलाए हैं, और पीले पेपर यहाँ भी लगे हैं। और ये जरबेरा, ये शुद्ध कट फ्लावर के लिए तैयार हो रहा है। पीछे आपको पॉली हाउस का नेट दिख रहा है, 2 कलर में जरबेरा है। इससे पहले मैं बहुत सालों से इस नर्सरी से जुड़ी हूँ, तो ये इनका नया प्रयोग है। बीच में जब कोविड काल था और मैं गई थी, तो मैं इतनी मायूस हुई थी, क्योंकि सारे ग्रीन हाउस, इनके पॉली हाउस खाली पड़े थे, लेबर भी नहीं थी। और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हमें फंड नहीं मिल पाया सास की, तो इस साल हमने कुछ भी उगाया नहीं, पूरी उजड़ी हुई थी नर्सरी। और मैं लौट कर वापस आ गई थी, और मैंने अपनी पौध घर में ही तैयार की थी। और फिर जब मैं इस बार इसमें गई थी अक्टूबर में, तो इनके पास केवल बैंगन, टमाटर और गोभी, मिर्च, ये सब पौधे थे। और जब मैं आज गई हूँ जनवरी में, तो देखिए इनके पास कितना कुछ है। ये पूरा डिपार्टमेंट इनका, पूरी लेबर लगी हुई है, और ऐसा काम चल रहा है कि जो खाली जगह है, ये जो नर्सरी है, ये घोड़ा पछाड़ डैम के किनारे बहुत खूबसूरत जगह पर बनी है। साइड में डैम का पानी है, तो पानी की दिक्कत नहीं है। वातावरण भी मॉइस्ट रहता है, नदी किनारे या डैम किनारे आपकी नर्सरी हो तो। और तो पूरी लेबर लगी हुई है। तो जो खाली लैंड पड़ी थी, उस पर नए कई ग्रीन हाउस और नेट लगाकर पॉली हाउस इनके नए बन रहे हैं, जिससे मुझे समझ में आया कि ये इनका कुछ और लंबी योजना है। तो या तो ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से फंड आ गया कुछ योजना के तहत, या फिर हो सकता है कि इनका ऑफिसर चेंज हुआ होगा,
ज़रूर चेंज हुआ होगा, क्योंकि ऑफिसर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसा ऑफिसर होगा, अब देखिए कितनी खूबसूरत है, आप नज़दीक से सामने जाकर देखेंगे ना इस खेती को तो आनंद ही आ जाएगा। और मुझे तो मज़ा आ गया देखकर। और मिट्टी देखिए, आप पत्थर ही पत्थर डाल रखे हैं। मैं तो अपनी छत पर अगर क्यारी में पत्थर होते हैं तो बीन के छांट के अलग कर देती हूँ। और मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसी ज़रूरत है नहीं, मिट्टी को नीट एंड क्लीन करने की ज़रूरत है ही नहीं। जरबेरा को भी ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए जो पानी रुके, सैंडी सॉइल चाहिए इनको। भरपूर लेबर लगी हुई है, निराई गुड़ाई चल रही है। फूलों के कलर तो इतने हेल्दी हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड वातावरण में पूरी तरह से प्रोटेक्शन है, मेडिसिन इनको मिल ही रही हैं। और एक एक पौधे को लाइन से लगाया, पेपर, येलो पेपर भी देखिए कितने सारे लगाए हैं, मतलब कीटों से पूरी सुरक्षा इन्होंने की है। और ये बाहर का इलाका, बाहर भी नर्सरी को सजा के रखा बड़े एरिया में। देखिए कई सारे आपको पॉली हाउस दिख रहे हैं, हर पॉली हाउस में कुछ नया है। और वैसे भी बिल्डिंग बहुत बनी हुई है, गवर्नमेंट का बड़ा सा प्रोजेक्ट है ये। गोबर के खाद के ढेर लगे हैं। और जो साधारण पौधे होते हैं ना, वो तो इनके यहाँ पौध तो देखिए 2 रुपए में मिल जाती है, और जो पैकेट में हम लाते हैं वो 20 रुपए में मिलते हैं। जो पौधे हमारे यहाँ प्राइवेट नर्सरी में 70-80 के मिल रहे हैं, वो इनके यहाँ 20 रुपए में मिलते हैं। और देखिए ये मेरे ख्याल से लेवेंडर है, और अगर मैं सही हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, या कुछ और है, ज़मीन में लगा है। आसपास की ज़मीन को भी खूब डेकोरेट किया है, रंगारंग करके रखा है। यानी नर्सरी में घुसते हैं, इसे मुझे लगा कि इनका ऑफिसर चेंज हुआ है और इनके पास अब फंड पहुंचा है, तब वो बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता ना। और जब सरकारी संस्थान होते हैं तो सब कुछ पैसे पर ही निर्भर होता है। ऑर्नामेंटल कैबेज ये ज़मीन में लगा रखे हैं, और अब मुझे ये उम्मीद है कि हो सकता है कि ये गर्मियों की पौध भी उपलब्ध करा पाएँ। आगे मैं ले चलती हूँ आपको, लेकिन आगे क्या है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आप जुड़े रहिए मुझसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।